हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम DSSB PRT स्पेशल क्लासेस देखेंगे। और स्पेशल क्लासेस में क्या देख रहे हैं हम? मॉक टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। और मॉक टेस्ट सीरीज में आपको सबको पता है कि आपको 10 क्वेश्चन कराए जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक अच्छी तैयारी के तौर पर कहीं ना कहीं छोटे छोटे जब आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और जब ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं तो क्या है, बच्चा ऊगने भी लगता है, क्योंकि वो पेपर वाला पैटर्न में आ जाता है। और कहीं ना कहीं जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 10 करके प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और ये जो PDF है, यानी कि आपका जो PDF आपको ये मॉक टेस्ट का मिलेगा, तो ये मिलेगा कहाँ पर? ये आपको मिलेगा आपके टेलीग्राम चैनल पर। कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और बच्चों, आपको मैं एक बात कर दूं, अगर आप इस PDF को शेयर करना चाहते हो शेयर करो, सेव करना चाहते हो सेव कर लो। वैसे सेव करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करो और क्या हो फिर, यानी कि डाउनलोड करके रखने की ज़रूरत नहीं। अगर वैसे भी आपको रखना चाहते हो, इन फ्यूचर आप रखना चाहते हो तो रखो, कोई टेंशनबाजी नहीं है, कोई कुछ भी होने की चांसेस नहीं है। आप इसे रखिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, यानी कि उनकी मदद हो, आपकी मदद हो। और क्या है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक करिए, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए, आज का जो क्या है, मॉक टेस्ट नंबर 8, यानी इससे पहले जो 7 हैं वो आपको क्या है, चैनल पर मिल गए हैं, यानी कि टेलीग्राम चैनल पर मिल गए होंगे। तो आप वहाँ से जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आप प्रैक्टिस करिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हम कक्षा में कला का शिक्षण कैसे दे सकते हैं, यानी कि कला का। तो कैसे दे सकते हैं? आपका समय होता है शुरू, आपको बताना कैसे दे सकते हो। यानी कि जब कला के बारे में आए तो आपको एक चीज़ पता होगा। देखो, मैंने आपको एक CTET वाले जो बच्चे होंगे, जिसने भी CTET की तैयारी करी होगी और CTET की कहीं ना कहीं ट्रिक्स जो जानी होगी, तो उसमें क्या है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। क्या है? ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये है सबसे बड़ा। तो ये हो गया आपका आंसर। ऐसी यानी कि विभिन्न गतिविधि और खेल प्रदान करना जो उनसे और उनकी वास्तविक जीवन के अनुभवों से संबंधित हो। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, हमारा हो गया आंसर सॉल्व। तो आपको इस तरह से भी, यानी कि राम जो कहते हैं ना, सारे दंड भेद सारे अपनाने हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, एग्ज़ाम वो यूँ दे भैया कि आपको, आप अगर पीछे जाओगे तो कुआं है और आगे जाओगे तो खाई है। तो इसलिए क्या है, आगे भी मरना है, पीछे भी मरना है, तो क्या है, सामने वाले को मार के मरो। तो यानी कि अपने डर को मारो, अपने डर को मारोगे तो कहीं ना कहीं आपको, वही है ना, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू व्यू। तो कहीं ना कहीं डर के आगे जीत है। अब डर के आगे जीत है तो क्या करना है आपको, वहाँ तो माउंटेन ड्यू नहीं मिलेगी, वहाँ क्या करना है आपको, अपनी तैयारी का अपना परचम लेना और लहराना है, और क्या करना है, अपनी तैयारी को दिखाना है कि हाँ मैंने अच्छी तैयारी करी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या अस्वीकृति बच्चे को सकारात्मक सामाजिक व्यवहार की नकल करने में मदद करती है? तो इसका आंसर क्या होगा? आपका होता है समय शुरू, आपको बताना है आपका इसका आंसर क्या होगा। भाई किसकी बात कर रहा है? अस्वीकृति। फिर क्या कहता है? सकारात्मक सामाजिक व्यवहार की बात कहता है। तो कहीं ना कहीं जब अस्वीकृति की बात कर रहा है, बच्चे के इस तरह की बात कर रहा है, और सामाजिक व्यवहार की नकल करने की बात कर रहा है, आपने देखा होगा, यानी कि एक चीज़ आपसे मैं पूछूँ, आपका कभी ना कभी आपने छोटा बच्चा देखा होगा, यानी कि दो से ऊपर ही मान के चलो, 3, 4, 5 का बच्चा, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, उसके घर में उसकी मम्मी चुन्नी ओढ़ती है, साड़ी पहनती है, टीवी में उसने साड़ी पहनते हुए देखा, तो क्या करेगी, लड़की होगी तो साड़ी पहनते हुए, यानी कि वो हर टाइम चुन्नी को साड़ी बना लेगी। इस तरह की चीज़ें आपने देखी होंगी। वो क्या करेगी, रोटी बनाने लगेगी, आटा ले लेगी ज़रा सा, यानी कि इस तरह के बर्तन धोते, यानी कि छोटे छोटे काम करने के, उस तरह से खेलना शुरू कर देगी, गुड़िया से खेलना शुरू कर देगी। तो कहीं ना कहीं वो क्या है, पैटर्न हो गया मॉडलिंग का, यानी कि मॉडल को देख के यानी कि मॉडलिंग कर रहा हो। अब यहीं पर लड़का आ जाए, यानी कि बॉय आ जाए, तो वो क्या करेगा, वो जब लड़ाई झगड़े काम करेगा। और आपने देखा होगा कि वो क्या कहता है, पापा मुझे बंदूक दिला दो, पापा मुझे ये चीज़ दिला दो।
तो क्या करेगा, खेलने के आइटम, यानी कि वो उसका पैटर्न, गर्ल्स का पैटर्न अलग है, बॉयज़ का पैटर्न अलग है। जब आप साइकोलॉजी कहीं ना कहीं डीपली पढ़ोगे तब आप समझ पाओगे। और जब काउंसलिंग, या जैसे हमने काउंसलिंग है, काउंसलिंग के कोर्स में अलग से बताया जाता है कि मैन का क्या है, उसमें वही है कि बच्चे का क्या है, बड़े का क्या है, बाल्यावस्था का क्या है, बुढ़ापे का क्या है। तो इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 3 नंबर, निम्नलिखित सिफारिश किसने दी, यानी कि निम्नलिखित सिफारिश किसने दी थी, प्राथमिक से माध्यमिक चरणों तक स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा अनिवार्य विषय होने जरूरी हैं या फिर जरूरी रखने चाहिए। जरूरी है या जरूरी रखने चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको बताना है। भाई देखो, जब क्या है हमारा एक चीज़ आई थी, यानी कि लर्निंग विदाउट, क्या आया था आपका, क्या था, देखो इसका आंसर होगा, पहले तो मैं आपको बताता हूँ 5वां। तो एक कॉन्सेप्ट याद कर लेना, लर्निंग विद आउट बर्न, ठीक है। तो ये याद कर लेना, ये एनसीएफ का क्या है, सूत्र है, क्या है, मुख्य सूत्र है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिए गए हैं। चलिए 4, आपको 4 तो पता ही है, 4 नए विषय उसमें क्या थे, जोड़े गए थे, कला हो गया, स्वास्थ्य हो गया, व्यवसाय हो गया, और शांति के लिए शिक्षा हो गई, ठीक है। ये तो सबको पता होगा, या ये भी नहीं पता, चलो कोई नहीं, बता देंगे बाद में। या ऐसा थोड़ी है कि कोई भी देखो, मेरी बात ध्यान रखना, एक चीज़ का मैं आपको आज भी कहता हूँ, कोई भी बच्चा माँ के पेट से सीख के नहीं आता। वो क्या करता है, यहीं से अपने ज्ञान के बदौलत, अपने समय के बदौलत, जितना वो समय देगा, जितना यानी कि आप एक चीज़ के पीछे लग जाओ, ठीक है, एक चीज़ के पीछे लग जाओ, तो आखिरी में क्या है, वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। पर ये वो पीछे नहीं, यानी ज्ञान के पीछे लगो, लड़की के पीछे नहीं या लड़के के पीछे नहीं, ठीक है। वो काम क्या है, करो, यानी कि उस इंसान से करो जो आपका सच्चा हो, जो आपके क्या है, कहते हैं ना कि तू पढ़, मैं तेरे को पढ़ाऊंगी, या मैं तेरे को पढ़ाऊंगा, तो वो है। और जो आपकी मुसीबत में साथ खड़ा हो, ठीक है। जब आपके पास एक भी रुपए नहीं है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे आप मुसीबत में फंसे हो, और जो आपको कहे कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है, चाहे उसकी जेब में एक पैसा ना हो, ठीक है ना, चाहे उसकी जेब में एक पैसा ना हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तो उस इंसान को कभी मत छोड़ना, जो क्या है आपके लिए सबसे आगे खड़ा रहता हो। एक होता है, एक व्यक्ति आपके पीछे खड़ा है, ठीक है। चलो इसमें बता देता हूँ, क्योंकि देखो पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़। एक आदमी आपके पीछे खड़ा है और एक आदमी आपके आगे खड़ा है, ठीक है। क्या है, एक आदमी आपके पीछे खड़ा है, एक आदमी आपके आगे खड़ा है, तो आप क्या हो, बीच में हो, तो क्या हो, सिक्योर हो। और एक आदमी होता है आपके पीछे पीछे खड़ा है, आगे नहीं खड़ा, तो कहीं ना कहीं आप आगे से डैमेज होने की चांसेस हो, यानी कि आपको आगे से कोई मार सकता है, ठीक है। अब एक आदमी आपके आगे खड़ा है पीछे से, यानी आपको जो आपके आगे उस आपको कुछ डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है, तो उसके आगे खड़ा हो गया, यानी कि आपके आगे खड़ा हो गया, तो उसे आपको सुरक्षित करा। तो ये जो व्यक्ति है, यानी कि ये क्या है, 50% साथ देगा, ये क्या है, 50% साथ देगा। पर ये जो व्यक्ति है जो आपके आगे भी खड़ा है पीछे भी खड़ा है, तो ये आपका क्या है, ज़िंदगी भर साथ देगा, चाहे आप किसी भी हालत में हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे आप किसी भी तरह हो, ठीक है। बस इसे दिखावा नहीं आता, इस आदमी को, यानी कि इस आदमी को दिखावा नहीं आता, ये कहीं ना कहीं जता देगा, ये कहीं ना कहीं जता देगा, ठीक है। तो साइकोलॉजी इस चीज़ को कहती है, जैसे कि आपके पिताजी होते हैं, फादर, ये चीज़ ध्यान रखना, कभी भी बाप ये नहीं कहेगा, भले ही वो क्या कड़वे वचन बोल दे, भले ही वो चीज़ें बोल दे, पर ये ध्यान रखना, बाप आपका आगे भी खड़ा रहता है, कभी कुछ हो जाए, भले ही वो कह दे कि क्या नाम ये है, उल्टा सीधा भी कुछ भी कह दे, ठीक है। आपकी भी क्या, आपके पिताजी से तू तो मैं कुछ भी हो जाए, कुछ भी, सीधे XYZ, आप लड़के हो, इस चीज़ को समझ रहे हो, तो
तब भी वो क्या करेगा, अगर कोई आपको कुछ कहेगा, मैं खड़ा हूँ अभी, मेरा लड़का है, ठीक है ना, इस तरह कहता है, या फिर इस तरह कह देगा, ठीक है, या कुछ भी होगा कि तू चिंता मत कर। अगर सही मायने में ये है कि बहुत सारी, पहली बात तो कभी भी लड़का रोता नहीं है। अगर लड़के ने एक बार अपने बाप के सामने रो दिया, पहली बात तो कभी भी रोएगा ही नहीं वो। अगर वो रो दिया तो ये मान लो उसका पाप, या फिर उसका यानी कि जो भी, वैसे पिता ही मान के चलो, और कोई कर भी नहीं सकता इस तरह है, तो उसके मन में ये हो जाएगा, चाहे वो कितना भी सॉफ्ट आदमी हो, कितना भी सॉफ्ट उसका पिता हो, तो वो सोचेगा कि मेरे लड़के के जिसने आँखें में आंसू निकाले हैं उसको मैं मार दूँ। तो ये कहीं ना कहीं, ये जब आप डीपली समझोगे साइकोलॉजी को, और जो ये दिल की चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं अलग चीज़ें, पर आपको ध्यान रखना है आपको। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। चलिए, ये सारी बातें भी आपको इम्पोर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, समकक्षीय स्वीकृति पहलू में जिन बच्चों को कभी कभार ही सकारात्मक या नकारात्मक रूप से चुना जाता है उन्हें क्या कहते हैं, तो आपको बताना है। यानी कि जब इस तरह की बात आए तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आ रही है, अब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आ रही हैं तो उपेक्षित हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उपेक्षित बच्चे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्या पढ़ते हुए शिक्षकों को जनसंख्या, कानून, संसाधन, खाद्य और पोषण संरक्षण, प्रदूषण संबंधित चिंताओं के मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए? चलिए जी बताओ, अब ये किस में आएगा, किससे संबंधित है, पारिस्थितिकी समय, ईवीएस से समय, सामाजिक अध्ययन से संबंधित, पारिस्थितिकी प्रणाली से संबंधित। तो आपको बताना है, आपको एक चीज़ दिख रही होगी, भैया ये बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं, हम क्या क्या टीजीटी की बात कर रहे हैं, नहीं, पीआरटी की बात कर रहे हैं। यस, तो पीआरटी में हम क्या कर रहे हैं, जनसंख्या पढ़ा रहे हैं, कहाँ पढ़ा रहे हैं, ईवीएस में, कानून पढ़ा रहे हैं ईवीएस में, संसाधन पढ़ा रहे हैं ईवीएस में, खाद्य सामग्री पढ़ा रहे हैं ईवीएस में, पोषण पढ़ा रहे हैं ईवीएस में, और क्या पढ़ा रहे हैं, ये प्रदूषण पढ़ा रहे हैं ईवीएस में। तो क्या होगा, ईवीएस ही तो होगा। तो ये बात मान के चलिए, तो आपको आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए, जो भी बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर आपको मिल जाएंगे मात्र 100 रुपये में, और सीटेट की कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए 99 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जब एक शिक्षक छात्रों को एक त्रिभुज बनाने के लिए कहता है तो वह किस मूल्य, यानी कि मूल्य को मन में बैठाने की कोशिश कर रहा है? तो वो क्या कह रहा है, यानी कि आपको बताना है, यानी कि कौन से, यानी त्रिभुज बना रहा है, तो त्रिभुज में क्या आ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं त्रिभुज बनाने के लिए क्या कहता है, तो वो कहीं ना कहीं मूल्यों का मन में बैठाने की बात कौन सी कोशिश कर रहा है, तो वो आपकी हो जाएगी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्वच्छता की बात कर रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथन, यानी कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। कथन 1, यानी कथन क्या कह रहा है, सभी कलाएं अच्छी कला है और मध्यस्थ कला जैसी कुछ नहीं है। तो ये क्या होगा, यानी कि इसमें कला के बारे में पूछ रहा है, और कहीं ना कहीं जब ये क्या है, चुनने के कथा के, यानी सॉरी कथन के में कह रहा है कला के बारे में, अच्छी कलाएं हैं, और फिर क्या है, इस तरह की जो बात कर रहा है। तो अब इसमें जब आएगा सभी कलाएं क्या है, अच्छी कलाएं हैं, मध्य यानी मध्यस्थ कला जैसी कुछ नहीं, तो ये कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि कथन सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, पर्यावरण की समग्र समझ तथा प्राकृतिक और मानवीय निवास के बीच मौजूद अंतर संबंधों को छात्रों की क्रियान्वयन गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, यानी कि माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। और जब इस तरह के क्वेश्चन आए, जब क्या है, गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाया जाए, तो जैसे क्या होगा, यानी कि आपको बताना है इसका आंसर क्या है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा किस तरह से इसका कहीं ना कहीं आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। देखो, आपका हो गया समय ख़त्म। देखो इसमें क्या है, जल उपलब्धता, अभी क्या है, हमने क्या पढ़ा, ईवीएस, और ईवीएस क्या है, किससे जुड़ा है, ये पर्यावरण से जुड़ा है। तो संरक्षण की बात करें, आपदा प्रबंधन की बात करें, प्रदूषण की बात करें, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ए, यानी कि सभी शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 9, शुरुआती किशोरों के हाथों और पैरों में विकास के कारण क्या हैं, यानी कि विकास की, एक मिनट ये थोड़ा क्वेश्चन कर लो, यानी कि विकास की हो जाएगा, एक मिनट, एक, तो ये हो जाएगा विकास की, ये हो जाएगा गतिविधियों के कारण क्या है। तो आपको बताना है विकास की गतिविधियों के कारण क्या है, तो इसमें आपका आंसर बताइए। देखो विकास की गतिविधियों के कारण आपको मैंने बताया है, अभी क्या है, अभी एक चीज़ बताई थी, कहीं ना कहीं आपको बताया था, यानी कि विपरीत सर से पैर की तरफ। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो जब हम चलते हैं किस में, छोटे बच्चे में, यानी कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था में विकास निकट से दूर की ओर के नियम के अनुसार रहता है, अथवा विकास के माध्यम यानी मध्य से शुरू होकर शरीर के बाहरी भाग तक होता है। परंतु जब किशोरी अवस्था की बात आती है, किशोरी अवस्था में क्या होता है, विपरीत ढंग से चलता है, सर्वप्रथम हाथ पैर तथा टांगे का विकास होता है, फिर क्या है, कहीं ना कहीं आगे विकास की प्रक्रिया चलती है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या है। तो पर्यावरण शब्द का अर्थ तो आप सब रटते आए हो, तो इसका आंसर आपको तो पता ही होगा, यानी कि इसका आंसर कहीं ना कहीं क्या है, परि प्लस आवरण। क्या कहते हैं, परि प्लस आवरण। अब परि प्लस आवरण का अर्थ क्या होगा, चारों ओर, यानी कि चारों ओर या आसपास। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ठीक है बच्चों, तो ये थे आज के पर्यावरण के हमारे क्वेश्चन और कहीं ना कहीं आंसर, और ये आपका मॉक टेस्ट के ये नीचे दिए गए आंसर हैं। तो आपको पीडीएफ क्या है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करिए और क्या है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।